दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में 10 दिन में एक बार सोचते हैं, तो क्या इतना काफ़ी है? नहीं दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, तो आपको एक दिन में 10 बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, लक्ष्य तक पहुँचने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि लक्ष्य को हमेशा याद रखें। दोस्तों, लक्ष्य को हमेशा याद रखने से 2 लाभ तत्काल होते हैं। उनमें से पहला लाभ ये है कि आपका ध्यान बाधाओं पर केंद्रित नहीं होगा। दोस्तों, आपका चेतन मन एक समय में केवल एक ही विचार सोच सकता है, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। और जब अपने लक्ष्य को आप याद रखते हैं, तो आपका मन केवल सकारात्मक बातों को ही सोचता है, यानी आपके लक्ष्य के बारे में आप सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि बाधाओं पर ध्यान तभी जाता है जब लक्ष्य पर से निगाह हट जाती है। दोस्तों, लक्ष्य को हर समय याद रखने से दूसरा लाभ ये होता है कि आपका ध्यान अवसरों पर केंद्रित हो जाता है। आपके साथ आकर्षण का नियम कार्य करने लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्रिय हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को याद रखते हैं हर समय, तो फिर आप जो है अवसरों को आकर्षित करने लगते हैं। दोस्तों, प्रख्यात अभिनेता जिम कैरी जब अपने जीवन में बिल्कुल बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे, बिल्कुल असफल हो गए थे, तो उन्होंने अपने नाम से खुद ही $10 मिलियन का चेक काटा और उसे हर समय अपने जेब में रखते थे। उस पर एक तारीख डाल दी थी 1995 में। ये चेक जब उन्होंने काटा था तो 1990 था, अर्थात 5 साल आगे का, और उसे हर समय अपने जेब में रखते थे और अक्सर निकाल निकाल कर दिन में कई बार उसको देखते थे। और 1995 में उन्हें डम्ब एंड डबलर फिल्म मिली और उसकी फीस उनको मिली $10 मिलियन। आप किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, आपके माइंड में न्यूरॉन्स उतने ही ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और आपके माइंड में न्यूरल सर्किट्स उतने ही ज्यादा बनने लगते हैं। यानी वो सारी शक्तियां आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में, आपके सेल्स में पहुंचने लगती हैं और आप उस कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं। दोस्तों, लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने का दूसरा तरीका है कि आप हर दिन लक्ष्य की दिशा में कुछ करें। आप हर दिन लक्ष्य की दिशा में कुछ करें। दोस्तों, करसन भाई पटेल जो कि निरमा के संस्थापक थे, वो दिन भर नौकरी करते थे और रात में निरमा बनाते थे, और जब छुट्टी का दिन होता था तो निरमा बेचते थे। इसी तरह हेनरी फोर्ड दिन भर नौकरी करते थे और रात में वो कार संबंधी प्रयोग करते थे और उन्होंने दुनिया में सबसे पहली कार बनाई। इसी तरह दोस्तों, कोडक कंपनी के संस्थापक ईस्टमैन भी दिन भर बैंक में नौकरी करते थे और रात में फोटोग्राफी संबंधी काम करते थे और उन्होंने कोडक कंपनी बनाई, जो कि कैमरे और फोटोग्राफी की सबसे बड़ी कंपनी आज भी मानी जाती है। दोस्तों, लुई लमर की किताबों की अब तक 23 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और उन्होंने एक सलाह दी थी कि लिखना शुरू कर दो, चाहे कुछ भी लिखो। जब तक तुम नल नहीं खोलोगे तब तक पानी नहीं निकलेगा, नल खोल दो, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, जब आप लक्ष्य की दिशा में प्रत्येक दिन कुछ करते हैं, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, तो वो छोटे-छोटे आपके प्रयास मिलकर आपको एक बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। दोस्तों, एक बार एक यात्री ने सुकरात से पूछा कि माउंट ओलंपिस कैसे पहुंचे, तो सुकरात ने जवाब दिया कि बस ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारा हर कदम माउंट ओलंपिस की दिशा में बढ़े, तो एक दिन तुम बहुत आसानी से माउंट ओलंपिस तक पहुंच जाओगे। इसी तरह दोस्तों, मैं भी आपको, चाहे इसे सलाह मानिए या निवेदन मानिए या रिकमेंडेशन मानिए, आपसे आग्रह करता हूं कि आपका जो भी एम है, प्रतिदिन जो आप कर रहे हैं, प्रतिदिन आप जो है उस दिशा में कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, तो आप एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि निशाना चिड़िया की आंख पर लगाना था। और दूसरे कंटेस्टेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा डाल और चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा कि
थोड़ा सा फल दिख रहा है और उस फल और पत्ती के बीच में मुझे चिड़िया दिख रही है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्थात इसका संदेश यही है कि आपका जो लक्ष्य है आप उसी दिशा में आगे बढ़ें, आपका हर कार्य उसी दिशा में हो, आपका हर विचार उसी दिशा में हो, आप सोते जागते उसी लक्ष्य के बारे में सोचें, उस लक्ष्य को लिख कर रखें, अपने जेब में रखें, उसे बार बार देखें, क्योंकि आप जब बार बार किसी लक्ष्य को देखते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरल सर्किट सक्रिय हो जाते हैं और फिर वो आपको मोटिवेट करते हैं। फिर आपको बाहर से कोई मोटिवेशन या इंस्पायरेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। मोटिवेशन आपके जेब में होता है, मोटिवेशन आपकी डायरी में होता है, मोटिवेशन आप जहाँ सोते हैं उस दीवार के सामने होता है, उसे आप रोज देखते हैं, उसे आप रोज एक बार नहीं 10 बार देखते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, 10 बार 20 बार सोचते हैं, तो फिर आपके माइंड के जितने न्यूरल सर्किट्स हैं सब एक्टिव हो जाते हैं, आपको उस दिशा में कार्य करने के लिए खींचने लगते हैं, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है तो वो अवसरों को खींच खींच के आपकी तरफ लाता है, क्योंकि आपके न्यूरल सर्किट्स भी एक मैग्नेट की तरह होते हैं जो अवसरों को खींचते हैं दोनों तरफ से। ब्रह्मांड आपको अवसर देता है, आप अवसरों की तरफ जाते हैं और इस तरीके से छोटे छोटे कदम प्रतिदिन 24 घंटे में आप रोज अपने लक्ष्य के लिए क्या करते हैं इस पर आपको पूरी नजर रखनी है और कोई दिन नागा नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन नागा हो गया तो दूसरे दिन तो बिल्कुल भी नागा नहीं होना चाहिए, आप उसको फिर डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर 4-5 दिन, एक हफ्ता आप अपने लक्ष्य के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत पिछड़ जाएंगे। आप एक हफ्ता नहीं पिछड़ जाएंगे, आप मानो 1 साल पिछड़ जाएंगे, आपको लगेगा कि आप सब कुछ भूल गए हैं। इसलिए लक्ष्य के लिए लक्ष्य को याद रखिए, लक्ष्य की दिशा में प्रतिदिन कोई काम वो करिए, तब ये छोटे छोटे कदम एक दिन आपको बहुत आसानी से आपके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो से आपने लक्ष्य के पर कैसे पहुंचे इस विषय में कुछ जरूर बेहतर जाना होगा और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो उससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। ईश्वर करे आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो, आप खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हमेशा कामयाब हों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और इस वीडियो से कुछ ज्ञान लेते रहें और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों नमस्कार।